अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लैंस प्रोटोकॉल की बाकी दो टाइप्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लैंस प्रोटोकॉल्स में से ईथरनेट प्रोटोकॉल को देखा। आज हम टोकन रिंग और आर्कनेट को देखेंगे। टोकन रिंग प्रोटोकॉल। Token ring protocol is used in ring topology. Token ring protocol is used in ring topology. Token is an electronic signal and it moves in network in one direction. टोकन रिंग प्रोटोकॉल रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होता है और टोकन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो कि नेटवर्क में यूनिडायरेक्शनली मूव करता है। व्हेन ए नोड wants to transmit data, it first captures token and after transmission of data it releases टोकन। कोई भी नोड कोई भी डिवाइस नेटवर्क में जो मौजूद है डाटा ट्रांसफ़र करना चाहती है तो उससे पहले टोकन कैप्चर करना होगा और उसके बाद वो डाटा ट्रांसमिट करने के बाद उस टोकन को रिलीज़ कर देगी। बिकॉज देयर इज़ only one token in the network, क्योंकि नेटवर्क में सिर्फ एक टोकन है एंड only one device can transmit data after capturing टोकन। क्योंकि पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक टोकन है और एट ए टाइम and only one device can transmit data after capturing token at a time, therefore इसलिए टोकन रिंग प्रोटोकॉल इज स्लो। इसलिए टोकनिंग क्योंकि एक ही टोकन है और पूरे नेटवर्क में एक ही टोकन ने मूव करना है
और एट ए टाइम एक डिवाइस के पास टोकन होगा जो कि डाटा ट्रांसमिट कर सकेगी, बाकी डिवाइसेस को वेट करना पड़ेगा। इसलिए टोकन रिंग जो प्रोटोकॉल है ये स्लो है, बट नो कोलिजन कैन अकर। क्यों कोलिजन अकर नहीं हो सकते? उसकी वजह यह है कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही डिवाइस ट्रांसमिट कर रही होगी, बाकी डिवाइसेस वेट कर रही होंगी, तो डिवाइस में पूरे नेटवर्क में एक ही सिग्नल ट्रैवल कर रहा होगा, इसलिए कोलिजन्स नहीं होंगे। टोकन रिंग was developed by IBM. By IBM. IBM stand for International Business Machine. The method of controlling access to shared network cable is known as token passing technique. उस मेथड को जिससे शेयर्ड नेटवर्क केबल को कंट्रोल किया जाता है उसको टोकन पासिंग टेक्निक कहते हैं। उसके बाद अब देखते हैं आर्कनेट। आर्कनेट प्रोटोकॉल it stands for attached resources computer network and was developed in 1977. Original ARCnet was very slow and can use either twisted pair cable or coaxial cable. फास्ट आर्कनेट जो बाद में डेवलप हुआ increased the speed of network up to 100 Mbps, 100 megabits per second. Fast ARCnet
can also use fiber optic cable. जो फास्ट आर्कनेट है वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज़ कर सकता है। आर्कनेट is inexpensive, reliable, easy to and set up and remove कर देंगे। reliable, easy to set up and expand। तो आज हमने जो लैंस प्रोटोकॉल थे उनमें से टोकन रिंग और आर्कनेट प्रोटोकॉल को देखा। टोटल 3 लैंस प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे, ईथरनेट, टोकन रिंग और आर्कनेट। टोकन रिंग में हमने कहा कि ये रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होता है। टोकन एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है और पूरे नेटवर्क में एक ही टोकन मौजूद होता है जो यूनिडायरेक्शनली मूव करता है। जिस डिवाइस ने डाटा ट्रांसमिट करना है वो डाटा टोकन कैप्चर करने के बाद डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। क्योंकि एक ही टोकन है और एट ए टाइम एक डिवाइस के पास टोकन हो सकता है, इसलिए कोलिजन्स नहीं होंगे, लेकिन इसकी वजह से नेटवर्क स्लो होगा। और उसके बाद हमने कहा कि टोकन रिंग टोपोलॉजी है टोकन रिंग प्रोटोकॉल। टोकन रिंग प्रोटोकॉल was developed by टोकन रिंग प्रोटोकॉल was developed by IBM। इसको IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पहली दफ़ा बनाया था। जो मेथड है जिसके ज़रिए हम नेटवर्क शेयर्ड केबल को कंट्रोल करते हैं उसको टोकन पासिंग मेथड बोलते हैं। आर्कनेट क्या है? अटैच्ड रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क है। 1977 में बना। ओरिजिनल आर्कनेट स्लो था, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल और कोक्सल केबल यूज़ कर सकते थे। जो फास्ट आर्कनेट है बाद में उसकी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई, उसमें डेवलपमेंट आई तो उसकी स्पीड 100 Mbps तक चलेगी। फास्ट आर्कनेट में हम फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज़ कर सकते हैं और ये इनएक्सपेंसिव है, रिलायबल है। रिलायबल से मुराद कि इसमें एरर्स वगैरह कम आते हैं। और इसको सेट करना, डेवलप करना और एक्सपेंड करना आर्कनेट में, यानी कि स्टार टोपोलॉजी में हमने कहा था आर्कनेट यूज़ होता है। इसके लास्ट पॉइंट में आप ऐड कर लें, आर्कनेट इज़ यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी। इसको बनाना और एक्सपेंड करना आसान है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।